आर्ट्स थी मेरे पास, तो बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है और ना तो मैंने फिर उसके आगे परस्यू कर पाया था। थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम थी घर में, मतलब मेरे पापा सब्जी बेचा करते हैं, उस टाइम पे बेचते थे, तो उन्हीं के साथ ही मैं कंटिन्यू करता था। हमारा मिशन है इस कंपनी को मतलब सेल करना एट 50 to 100 करोड़ के बीच में। जैसे मैं ये बोलूंगा ना कि भाई हमारे को डिजिसाइड को 5,000 करोड़ में बेचना है, ठीक है, आप समझो दोनों विजन में कितना फर्क है। यू टेक केयर ऑफ द टीम एंड टीम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो उसको लगेगा कि सामने वाला ना मेरे को माइक्रो मैनेज नहीं कर रहा। माइक्रो मैनेजमेंट इज द वर्स्ट। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं द कैंडल प्रॉब्लम। तो आपके सामने एक कैंडल है, एक बॉक्स है जिसमें सारी पिन्स हैं और एक मैच स्टिक है। अब आप मुझे एक चीज बताएं कि इस कैंडल को मुझे दीवार पे चिपकाना है, तो जलाने के बाद वैक्स है वो नीचे गिरना नहीं चाहिए। अभी चैलेंज जो डेटा में मैं देख रहा हूँ रोआस का चैलेंज आ रहा है, राइट? स्केलिंग में अभी आ रहा है चैलेंज पहला, और दूसरा आ रहा है टीम को लेकर। मतलब मैं टीम कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, टास्क देना, फिर टाइम पे काम मिल जाए एंड ऑफ द डे। हाँ, आकाश ना मुझे बता रहे थे, हाँ आपको मैनेजमेंट साइड भी चाहिए था। हाँ, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है अभी मेरे को। टास्क मैनेजमेंट बताओ थोड़ा थोड़ा अपना कंपनी का, मुझे टेल मी द हायरार्किकल स्ट्रक्चर की, कैसे आपके बाद कौन सा टीम मेंबर है, कैसे आप उनके साथ पूरा ऑपरेट करते हो। तो थोड़ा सा पहले आप मुझे टीम स्ट्रक्चर बताओ। पेशे से देखा जाए तो मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मेरा बैकग्राउंड भी। 12th क्लास तक मैंने पढ़ाई करी है। क्लास में मैं मतलब कुछ टॉपर तो नहीं था, लेकिन मतलब 3rd 2nd आता था क्लास में। आर्ट्स थी मेरे पास, तो बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है कि बिजनेस कैसे करना है, और ना तो मैंने फिर उसके आगे परस्यू कर पाया था। थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम थी घर में, मतलब मेरे पापा सब्जी बेचा करते हैं, उस टाइम पे बेचते थे, तो उन्हीं के साथ ही मैं कंटिन्यू करता था। तो इतना नॉलेज नहीं था कि बिजनेस में टीम अलाइनमेंट कैसे होता है, हायरार्की कैसे बनती है। बस मेरे को जो तब रिक्वायरमेंट हो रही थी उसी हिसाब से मैंने लोगों को हायर करना चालू किया। तो प्रॉब्लम ये आ रही है बिजनेस में कि अभी हर पर्सन से मेरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि ये काम है, ये करना है, और मेरे को फॉलो अप लेना पड़ रहा है। तो अभी मेरे टीम में कितने लोग हैं? पहला एक फेसबुक के लिए पर्सन है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग के 2 लोग हैं, ये ऑनलाइन है सारे के सारे। अच्छा, कोई ऑफिस नहीं बैठता? हाँ, ऑफलाइन नहीं है। जो काम मेरे को लगता है 2 दिन में होना चाहिए, उसको अभी होने में 2 वीक लग जा रहा है। इतना मतलब सिस्टम सही नहीं बना है। अच्छा, तो एक मेटा का लड़का है आपके पास, 2 वीडियो एडिटिंग है, और क्या है? और एक ग्राफिक डिजाइनर है, एक पर्सन है जो हमारे डेली के ऑर्डर मैनिफेस्ट करना, ये सारे काम करता है। ठीक है, ऑपरेशन हो गया। एक एजेंसी है जिनसे हम कंटेंट लेते हैं हर महीने का। मतलब अभी मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स बिजनेस भी कर रहा हूँ साइड बाय साइड, वो भी चल रहा है। तो वो कंटेंट का काम उनसे होता है, मतलब इन्फ्लुएंसर्स जो वीडियो चाहिए होते हैं हमें, वो लोग बना के देते हैं हमें। और इसके बाद हमारे पास एक डेवलपर है जो वेबसाइट से रिलेटेड मेंटेनेंस करना होता है, ये सारे काम करते हैं। और एक अमेजोन के पर्सन है हमारे पास। बस इतने ही लोग हैं। ठीक है, अमेजोन, ठीक है, गॉट इट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, राइट? ये सब फुल टाइम है या फिर कोई फ्रीलांसर्स भी है? फ्रीलांसर्स तो अभी नहीं है, सारे लोग सैलरी बेसिस पे ही हैं। सब लोग सैलरी बेसिस पे, एजेंसी को छोड़ के सब लोग सैलरीड है, ठीक है। और सब लोग अलग अलग शहरों से होंगे, अगर सिंस आप ऑनलाइन कर रहे हो, राइट, वर्क फ्रॉम होम पे, तो ठीक है, गॉट इट। एंड आपकी एज क्या है? रिसेंटली फैब में मैं 22 का हूँ अभी। बढ़िया भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डॉज्ड द बायोलॉजिकल हायरार्की, तो गुड वर्क ऑन दैट। आई जस्ट लाइक व्हेन आई सी पीपल डूइंग दैट, ठीक है। और आपके सवाल बहुत अच्छा था, ठीक है। व्हेन समबडी आस्क्स मी अ मैनेजमेंट क्वेश्चन ना, स्पेशली इन माय टीम आल्सो, मुझे बहुत पसंद आता है, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ठीक है, देन यू टेल मी हाउ टू अप्रोच इट। जब मैं अपनी टीम को मैनेजमेंट सिखाता हूँ, तो मेरे मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर होता है हमेशा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं द कैंडल प्रॉब्लम। तो आपके सामने एक कैंडल है, एक बॉक्स है जिसमें सारी पिन्स हैं और एक मैच स्टिक है। अब आप मुझे एक चीज बताएं कि इस कैंडल को मुझे दीवार पे चिपकाना है, आई वॉन्ट टू पेस्ट इट टू द, या फिर स्टिक इट टू द वॉल। और जब मैं माचिस को, जब कैंडल को जलाऊं, तो जलाने के बाद जो वैक्स है वो नीचे गिरना नहीं चाहिए ऑन द फ्लोर। हाउ विल यू डू दैट? कैसे करोगे? अच्छा, तो सबसे पहले तो हम पिन्स के थ्रू मोमबत्ती है इसको हम फिट करेंगे दीवार में, ठीक है, हम माचिस जलाएंगे। बट फिर वैक्स जमीन पे गिर जाएगी। वैक्स भी नहीं गिरना चाहिए। ये तो केस स्टडी है। वैक्स मतलब जमीन पे नहीं गिरना चाहिए या कैसे? हाँ, जमीन पे गिरना चाहिए, ये जो है ना जमीन, यहाँ नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। तो एक क्विक सोल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं, तो सोल्यूशन इज लुक लाइक दिस, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम पिन को निकालेंगे बॉक्स से, ठीक है। बॉक्स को
पिन से अटैच करेंगे, उसके ऊपर मोमबत्ती जला देंगे। दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। अब आप एक चीज समझिएगा, काफी साल पहले यूएसए में एक स्टडी की गई थी। तो एक क्लास में 50 लोगों को बिठाया और एक क्लास में 50 लोगों को बिठाया, ठीक है। 50 डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल सिटिंग इन डिफरेंट क्लासेस। अब दोनों क्लास में ये सेम प्रॉब्लम बताई गई, ठीक है। पहली क्लास में बोला गया कि जो भी इसको जल्दी सॉल्व करेगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी क्लास में बोला गया कि कुछ नहीं बोला गया, बस सॉल्व इट, ठीक है। नाउ आपको क्या लगता है कि कौन सी क्लास ने इसको पहले सॉल्व किया होगा? जिसको इनाम दिया गया होगा उस क्लास में। सो ये प्रैक्टिस 10 बार करी गई थी, ठीक है। और 10 बार द पीपल whom there was no incentive given were the one do it faster। हर बार, ना कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार जहाँ पे इंसेंटिव नहीं था उन्होंने इसको फास्ट किया, ठीक है। which proves when there is a creative task involved then money is a motivator, but money cannot be that big of a motivator that makes me go for my task like crazily। मतलब यार 2 दिन का टास्क में 1.5 दिन में कर दूं, ठीक है। वो नहीं हो सकता, वो पैसा नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब मैंने लेंसकार्ट में भी आई वर्क विद पीपल जिनके करोड़ के पैकेज है, ठीक है भाई। करोड़ रुपए मिल रहे हैं यार, फिर तो बिल्कुल शिद्दत से काम होना चाहिए, सही बात है ना, ठीक है। तब भी नहीं होता था भाई शिद्दत से काम। एंड आई हैव सीन पीपल वर्किंग एट अ वेरी मिनिमम सैलरी, बट व्हेन दैट वन थिंग इज देयर, वो अपनी जी जान लगा देंगे उसको सही टाइम पे करने में, ठीक है। बताओ कैसे? इंटरेस्टिंग ना, ये तो सॉल्व करना है। हाँ, ये तो सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस भी देखी है। आपने अभी रिसेंटली एक स्टोरी डाली थी जिसमें आप ये कह रहे थे कि 11 बज गया और वो एडिटर है, काम कर रहा है अभी भी। हाँ, और वो भी आई डिडंट न्यू दैट ही वाज सिटिंग। यस मैंने सही मतलब अभी जिस बंदे को हायर कर रखा है, तो एक तो घड़ी देखता रहता है वो कि हाँ भाई 6 बज गया, घर जाना है। मैंने यार ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई? बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो। बिल्कुल सही जवाब देता हूँ उसको भी मैं। तो अब जैसे उस दिन आपने स्टोरी देखी है ना, ही वाज वर्किंग टिल, एंड ऑनेस्टली मैं तो एक मीटिंग में था, मैं फ्री हुआ, मुझे पता भी नहीं था ही वाज सिटिंग बाय हिज ओन विल, ठीक है। क्योंकि देखो, एक एडिटिंग 10 मिनट में भी खत्म हो सकती है, एक एडिटिंग 1 घंटे में भी खत्म हो सकती है, वो सेम एडिटिंग 4 घंटे में भी खत्म हो सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी की एडिटिंग करना चाहते हो, सही बात है ना, ठीक है। सेम एड हो गया भाई, मेटा एड्स को मैं 10 मिनट में ऑप्टिमाइज कर दूंगा, 1 घंटे में भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। तो that right intent has to be there। अब क्या है ना, you can buy somebody's time but you cannot buy somebody's intent, ठीक है भाई। आज सामने वाले के 8 घंटे के पैसे दे रहे हो ना, वो 8 घंटे काम करके चले जा रहा है, बट इंटेंट आप बाय नहीं कर सकते। तो हमेशा जो भी ना नॉन क्रिएटिव फील्ड होता है, एग्जाम्पल टेलीकॉलिंग करना, डेटा फीडिंग करना, जो नॉन क्रिएटिव फील्ड है, वहां पे तो आप इंसेंटिवाइज कर सकते हो कि भाई तू ज्यादा डेटा एंट्री करेगा तो मैं तो ज्यादा पैसा दूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे ही एक जॉब में ना क्रिएटिव या लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको जो टास्क दिया था, फिर जो आपके टीम या फिर मेरी टीम भी करती है, वहां पे पैसा नहीं कर सकता मोटिवेट, ठीक है। मतलब वी हैव गिवन इंक्रीमेंट्स टू पीपल, बट जो जैसे पहले काम करता था वो भी आज भी वैसे ही काम करेगा। तो द रियल डिफरेंस इज विजन, ठीक है। विजन ऑफ डूइंग समथिंग टुगेदर, ठीक है। अगर वो है तो आपकी टीम कुछ भी कर देगी भाई, बट अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं करेगी। .com का क्या मिशन है बताओ? हमारा मिशन है इस कंपनी को मतलब सेल करना एट 50 to 100 करोड़ के बीच में। बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं अभी यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपकी कंपनी में इफ आई एम एन एम्प्लॉय आई विल नॉट वर्क। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ये का विजन है, आप समझ रहे हो, ये का विजन नहीं है। और इसमें के अंदर जो बंदा काम कर रहा है उसको तो कोई भी विजन नहीं है इसमें, आप समझ रहे हो। मतलब यू आर सेइंग कि मैं रात को 11 बजे इसलिए बैठूं कि कल कंपनी बेच के 5,000 करोड़ रुपए ले पाए। आप समझ रहे हो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? इट्स ऑलवेज साइकोलॉजी व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट। अभी मैं तो कि मैं मीटिंग में गया तो बैठते ही ना उसका फाउंडर पता क्या बोलता, उनके 2 फाउंडर कहता यार आरजब लेंसकार्ट जितना बड़ा बना दो, ठीक है, जिससे मैं मियामी में एक ना फ्लैट ले लूं और वहां पे एक फरारी लेके आईपीओ ले लूं, उसके बाद तुम देख लेना। नाउ भाई मैं नोएडा से गुड़गांव तेरे मियामी के फ्लैट के लिए थोड़ी ना आया हूँ यार, समझ रहे हो, ठीक है। तो द विजन हैज टू बी वेरी वेरी सॉलिड। द विजन हैज टू बी समथिंग लाइक, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि टुडे गाइस ऐसा होना चाहिए कि गाइस टुडे वी आर एट 10 लाख रुपीस पर मंथ का सेल, ठीक है। इस 10 लाख को सबसे पहले इस नंबर पे लेके जाते हैं विद इन 1 ईयर, ठीक है। इस नंबर में पहुंचने के बाद क्या क्या होगा वो बताओ। एग्जाम्पल, अब यू नो आई से इन माई लैंग्वेज से कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है। तो अब यू नो पहले हमारे ऑफिस में ना पार्टीज बहुत बेसिक होती थी, मतलब बहुत ही बेसिक, ठीक है। और एनुअल पार्टी में भी हम एक फार्म वगैरह बुक करके कर लेते थे। अब जब बिजनेस बढ़ा, चीजें बढ़ी, हमने टीम को बोला कि गाइस वो बढ़िया करेंगे तो ट्रिप पे जाएंगे, ठीक है। हमने बढ़िया भी किया, फिर खड़े भी करना पड़ेगा, फिर हम ट्रिप पे गए, ठीक है। उसके बाद जो 2 साल पहले हमारी एनुअल पार्टी होती थी ना,
अब वो हम हर 2 महीने में ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, ऐसे ही, ठीक है। मतलब दैट पार्टी कॉस्ट 1.5 लाख रुपीज, ठीक है। और जो हमारी एक जमाने में एनुअल पार्टी हुआ करती थी, तो टीम शुड लुक टू द टीम ऑल्सो कि हाँ देयर इज सेंस ऑफ अचीवमेंट फॉर देम ऑल्सो, ठीक है। एंड नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ सैलरी तो यार मार्केट में और भी लोग हैं, वो भी दे सकते हैं, बट दे शुड फील दैट यस दे आर ग्रोइंग। सेकेंडली ये दिस इज द की इज रिकॉग्निशन इज समथिंग दैट यू कांट बाय। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? इफ समबडी इन योर कंपनी इज एग्जाम्पल, अभी है ना, इन सब लोगों में एक जना होगा जो थोड़ा सा लीडरशिप स्किल भी होल्ड करता होगा, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारता होगा, आप उस बंदे को ग्रो कराते लेते जाओ, उसके अंदर टीम लेके आओ। भाई देखो सबको मजा आता है टीम चलाने में, यही तो फन है, ठीक है। दिस इज व्हाट पीपल वांट। अगर आज किसी ने आपके ऑफिस में 1 साल वीडियो एडिटिंग कर ली, भाई वो अगले साल भी वीडियो एडिटिंग करेगा तो जॉब स्विच कर लेगा, ठीक है। मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो ये बोल रहा होगा यार मैं करंट कंपनी में बस 1 साल से एक ही काम कर रहा था, मैं बोर हो गया, ऐसी होता है ना, ठीक है। तो द टीम हैज टू ग्रो रेगुलरली। अब आप टीम को क्या दिखाओगे, है ना? फॉर एनी इंडिविजुअल दैट इज वर्किंग इन योर टीम, उनकी खुद की टीम हो, ये हर एक जने का एम्बिशन होता है, हर जने का ऑफिस के अंदर, ठीक है ना। तो वही उनका रिवॉर्ड है भाई, जो बढ़िया काम कर रहे हैं ना, आप उनकी टीम बनाओ, बढ़ाओ, ठीक है, एंड मेक देम ग्रो, दे विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। आप समझ रहे हो? द वीडियो एडिटर दैट वाज सिटिंग ऑन दैट डे, ठीक है, उनके जो कैप्टन है वो है हर्ष, ठीक है। मैं आपको देखो थोड़ा साइकोलॉजी बताता हूँ, ठीक है। हर्ष वाज आई थिंक द 6th और द 7th मेंबर दैट वी हायर्ड व्हेन वी वर वेरी स्मॉल, ठीक है। चीजें बनती गई, अब इन टुडे हर्ष के साथ 12 लोगों की टीम काम करती है, हर्ष टेक्स केयर ऑफ 12 पीपल विद हिम। अब दैट गाय चेतन वो सिटिंग ऑन दैट डे, वो जानता है कि अगर मैं बहुत बड़े काम करूंगा कल मैं भी उनकी जगह हो सकता हूँ, यू नो। आई कैन ऑल्सो हैव अ टीम ऑफ माई सेल्फ, राइट? आई कैन ऑल्सो लर्न थिंग्स बिकॉज सी, जैसे मैं अभी आपको मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ, ऐसे ही जो हमारे यहाँ ऑफिस में कैप्टन हैं हम उनको भी मैनेजमेंट सिखाते हैं, ठीक है ना। तो एवरीबडी स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ यार मुझे भी मैनेजमेंट सीखनी है, मुझे भी काम सीखना है विच इज बियॉन्ड दिस वीडियो एडिटिंग एंड मेटा, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो एक बहुत फेमस थिंग, यू टेक केयर ऑफ द टीम एंड टीम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो आप टीम का ध्यान रखोगे ना तो टीम सब कुछ संभाल लेगी, ठीक है। बट वो ना ट्रस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट में टू वे होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ टीम आप में ट्रस्ट कर रही है और आप नहीं कर रहे, फिर आप कर रहे हो टीम नहीं कर रही, ठीक है। तो आपको भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा उस टीम का ट्रस्ट जीतने के लिए, और फिर टीम भी मारेगी आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, ठीक है ना। तो द इम्पोर्टेंट कमिंग टू, अगर मैं सारी चीजों को समराइज करूं, एक बहुत सॉलिड विजन लेके आओ जो आपने देखा। अच्छा हमारा विजन क्या है? आपका? हाँ, आपका है इंडिया की मतलब बिगेस्ट D2C इकोसिस्टम या कम्युनिटी बनाना। यस, तो टू बी प्रिसाइज हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट D2C इकोसिस्टम। और सोचो आपको भी पता है, ठीक है, तो हमारा ऑफिस में तो 100% लोगों को पता होगा। हमारा वो विजन है कि भाई हमें ग्रेटेस्ट D2C इकोसिस्टम बनना है, कि इंडिया में अगर कोई D2C ब्रांड खोले तो इसलिए बोले उसको हमारे साथ काम करना है, राइट? सो दैट इज द सेंस ऑफ अचीवमेंट। एंड जब वो हो रहा होगा तो ऑफकोर्स टीम भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, टीम में मैनेजमेंट सीखेगी, थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। तो जिस दिन मैं ये बोलूंगा ना कि भाई हमारे को डिजिसाइड को 5,000 करोड़ में बेचना है, ठीक है, आप समझ लो दोनों विजन में कितना फर्क है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग that you need to change in the overall conversation that you do with your team, ठीक है। उनके फायदे की बात होनी चाहिए, आपके फायदे की बात नहीं होनी चाहिए। तो आपकी फायदे की बात हो गई, ठीक है। मतलब समझे ना मैं क्या समझाया है? क्योंकि देखो यार कोई इंसेंटिवाइजिंग जॉब नहीं है, आप किसी की सैलरी बढ़ा के या किसी को ज्यादा पैसे देके काम नहीं करा सकते, ठीक है ना। वो शायद 2 दिन के लिए ज्यादा काम कर लेगा। अगर किसी की सैलरी मान लो 15 है, आपने 25 कर दी, ठीक है, 2 दिन तो भाई वो क्रेजीली काम करेगा, 2 हफ्ता मैक्सिमम, उसके बाद बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो this problem can't be solved by increments, this problem can't be solved by incentives, this problem can only be solved by when team is very aligned with you in terms of vision that what we are trying to achieve, ठीक है। और जब आप उसको अचीव करो तो टीम को बेनिफिट होना चाहिए। अब वो बेनिफिट अलग अलग लैंग्वेजेस में हो सकता है, पार्टीज बेटर कर सकते हो आप, ठीक है। आप अपनी टीम को मैनेजमेंट लेवल पे लेके जा सकते हो, ठीक है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको ग्रो करा सकते हो, ठीक है, उनको नई चीजें सिखा सकते हो। जब आप ये करना स्टार्ट करोगे तो इवेंचुअली पीपल विल इन अ बेटर स्पेस, है ना। एंड आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा काम के लिए, वो आपको सामने से आके बताएंगे भाई ये काम हो गया और ये काम रहेगा। एंड सी यहाँ पे हमें टीम के बेनिफिट की बात की और जाना पड़ेगा। हाँ यार, मतलब अगर यू टेक केयर ऑफ द टीम एंड टीम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। मतलब हमने तो भाई यहाँ तक भी किया हुआ है कि हमने तो ब्रांड्स को डिवोट कर रखा है। ब्रांड आया, एक नया ब्रांड था, उसने टीम से बदतमीजी से बात करी, हमने ब्रांड को थोड़ा वार्निंग दिया कि यार थोड़ा प्यार से बात करो, फिर आया, फिर बदतमीजी कर दी और मार्केटर हो गया हमारा। ऐसा हुआ है 2 बार हुआ है ऑफिस में, हमने ब्रांड ऑन द स्पॉट डिवोट कर दिया, ऑन द स्पॉट। बट ऑन दैट डे हमने ये मेक श्योर किया, एंड सी अगेन कोई रिटेंशन नहीं है, मतलब ऐसे नहीं होगा मैं ब्रांड डिवोट कर दूंगा तो लोग रुकने चालू हो जाएंगे, ठीक है। इट इज जस्ट अ वेरी ऑनेस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। ओके,
मतलब यहाँ पे हम मतलब आपने टीम को प्रायोरिटी दिया है क्योंकि भाई यही है, टीम को ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हमेशा। ठीक है। मतलब अभी तक मैं सोचने का तरीका थोड़ा सा गलत था, या कह सकते हैं पूरा ही गलत था। हाँ तो या फिर हाँ, मतलब अगेन देखो वो एजिंग होती है, मतलब ऑफकोर्स समय के साथ साथ हमने भी ऐसे ही सीखा है, और दिस इज़ व्हाट आई नो टुडे, बट मे बी आफ्टर 2 years मैं आपसे कुछ अलग बात कर रहा हूँ, वो मेरी भी एजिंग है, ठीक है ना, बिकॉज समय के साथ साथ थिंग चेंज, चीज़ें बढ़ती हैं, चीज़ें घटती हैं, चीज़ें मुश्किल होती रहती हैं, एंड मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कभी आसान नहीं होती, वो मुश्किल होती रहेगी आपकी हमेशा, ठीक है ना। तो बट हाँ, आपकी टीम का आपके विजन से अलाइनमेंट बहुत होना चाहिए, ठीक है, और वो विजन आपका नहीं होना चाहिए, वो टीम का होना चाहिए। आप विजन अकेले बैठ के मत बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आपने यार कल अनाउंस कर दिया जी ये बनना है, ठीक है, नहीं, अपनी टीम के साथ बैठो, उनसे बोलो यू ब्रिंग आइडियाज, व्हाट डू गाइस थिंक कि वेयर एम्बिशन किड्स कैन गो, हम इसको कितना बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। आस्क देम, लेट एवरीबडी थिंक, लेट एवरीबडी ब्रिंग अ प्लान, एक साथ में कंबाइंड मीटिंग लो, बहुत मजा आएगा, कुछ अच्छी चीज़ें मिलेगी, कुछ खराब चीज़ें मिलेंगी, जो अच्छा करो उसको अप्रिशिएट करो, कुछ 4 चीज़ें नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद फिर एक प्लान बनाओ, साथ में मिलकर प्लान बनाओ, जो अच्छा है वो भी, जो खराब है वो भी, ठीक है। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, आप देखना आपकी एनर्जी ऑफ द कॉन्वर्सेशन खुद बदल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद रही बात टास्क मैनेजमेंट की, देखो एनर्जी बदलेगी तो सब तो खुद ही बदल जाएगा। बाकी टास्क मैनेजमेंट के लिए देखो आई विल रिकमेंड आप स्प्रेडशीट्स यूज करें, जो भी टास्क है आप वहाँ डालें, ठीक है, ETS के साथ डालें। एक प्रो टिप, खुद ETA मत देना, सामने वाले से उसका ETA खुद मांगना। एग्जाम्पल 6 टास्क है, भाई आप बताओ कि कब तक आप करके दोगे, क्योंकि अगर आप ETA दोगे, आप समझो तो वो आपका टास्क हो जाएगा ऑन द स्पॉट, सामने वाला अपना ETA खुद भरेगा तो उसी का टास्क है, अब उसने खुद बोला तो खुद करके देगा। मैंने दोनों चीज़ें ट्राई करी हैं, लाइक मैंने खुद से भी टास्क दिए हैं। जब मैं खुद से टास्क दे रहा था तो प्रॉब्लम ये आ गई थी कि वो लोग ना पूरा मेरे पे ही डिपेंड हो जा रहे थे, तो मेरे को अपने लेवल पे सोचना पड़ रहा था कि हाँ इसके लिए ये आज ये काम होना चाहिए। और हमारा एक दूसरा ब्रांड भी है जो हम स्टार्ट करें रिसेंटली, तो वेबसाइट में लेट्स सपोज ये काम होना चाहिए, तो मतलब मेरे को ही सोचना पड़ रहा है कि हर ग्राफिक डिजाइनर ये करेंगे, ये करेंगे। तो इसमें जैसे मैं टास्क डालना भूल गया तो उस दिन पूरी टीम खाली बैठी है, मतलब वो सोच ही नहीं रही है करना, तो ये प्रॉब्लम आ गई थी। यार कोई एम नहीं है ना करने का, देयर इज नो एम। अच्छा चलो इसको भी बताते हैं, गुड पॉइंट। एम भी हो जाएगा ना तब भी ये खुद नहीं आएगा कि सामने से, कि सामने वाला बताएगा कि मेरा टास्क है। KPI, यू नो व्हाट इज KPI? सुना तो है मैंने कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यस, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपके ग्राफिक डिजाइनर का क्या KPI है आप बताओ, या फिर परफॉर्मेंस मार्केटर का क्या KPI है मेटा वाले का? नहीं पता। आप सो KPI होता है कि उसका परफॉर्मेंस को आप कैसे जज करोगे। सी 12 टास्क करना इज नॉट अ KPI। मतलब एग्जांपल मैंने उसको 4 काम दिए, उसने चारों काम कर दिए और जॉब हो गई, समझ रहे हो, ये नहीं है KPI। काम है सेल लेके आना या फिर रोआस लेके आना, ठीक है। क्या नाम मेटा का मार्केटर का नाम क्या है? आदर्श। आदर्श को बिठाओ, आदर्श चलो इस बार यार कुछ क्रेजी करते हैं मेटा पे, तू मुझे बता कि क्या नंबर हम अचीव कर सकते हैं और कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब यू नो इन अ वेरी फ्रेंड टोन, भाईचारा टाइप्स, ठीक है। लेट्स से आदर्श ने बोला यार आदर्श या लेट्स डू 15 लाख इस महीने। अभी लास्ट मंथ का रेवेन्यू कितना था आपका? लास्ट मंथ का 21 के आसपास है। 21। उसने बोला 25 लाख करते हैं, ठीक है, 25 लाख मुझे सही नंबर लग रहा है, ठीक है, एंड इस रोआस पे करते हैं, ठीक है। अब से यस चलो ठीक है, लेट्स डू दिस नाउ। 25 लाख रुपए लेके आना, दैट रोआस इज द KPI। अब उसके लिए कौन से टास्क करने हैं, कौन से टास्क नहीं करने, वो एक अलग ऑब्जेक्टिव है। और 25 लाख अगर हो गया उस रोआस पे, ठीक है, चाहे वो उसने कैसे भी किया, दैट बट ही डिजर्व्स एप्रिसिएशन, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2। अब इसको ब्रेक डाउन करो। अच्छा चल ये करना है, अब मुझे बता वीक 1 में और वीक 2 में हम क्या करने वाले हैं। 2 हफ्ते 14 दिन की बात करो, उसके बाद नहीं। वीक 1 में वो बताएगा यार मैं ये 1 2 3 4 5 6 काम करूंगा, वीक 2 में बताएगा 1 2 3 4 5 6 काम करूंगा, ठीक है। अब आपको पूरे हफ्ते बैठना ही नहीं है भाई सामने वाले के साथ, रोज शाम को नहीं बैठना। अब वीक 1 में तीसरे दिन बैठो भाई, बता भाई क्या क्या हो गया, और वीक 1 के एंड में बैठो, ठीक है। तो उसको लगेगा कि सामने वाला ना मेरे को माइक्रो मैनेज नहीं कर रहा। माइक्रो मैनेजमेंट इज द वर्स्ट, यू कैन नॉट माइक्रो मैनेज। मतलब कि पर्टिकुलर उस पर्सन के साथ मैं बैठा हूँ और उन्हीं से पूछ रहा हूँ कि मतलब वीक 1 वीक 2 में क्या क्या करोगे। हाँ और क्या यार, दे आर स्मार्ट इनफ। आप अपने इनपुट दे दो, ठीक है, बट आप खुद ही दिमाग लगा के बताओगे भाई, फिर तो वो जो मेरे एग्जीक्यूटर है वो कर ही देगा उसको काम को। आप उनसे अपना टास्क नहीं कराओगे, आप उन्हीं से स्ट्रैटेजी बनवाओगे और उन्हीं से टास्क कराओगे, वो खुद ही टास्क करेंगे। सॉरी मतलब आपको कराना ही नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि आप टास्क करा रहे हो, आपको टास्क तो कराना ही नहीं। टास्क तो खुद बनाएंगे ना अपना। आप सोचो हमारे ऑफिस में 90 लोग हैं भाई, मैं तो पागल हो जाऊंगा, रोज सुबह आके सोचने लगूंगा कि भाई किसका टास्क कौन सा है, समझ रहे हो।
और अगर 14 डेज में अगर वो नहीं हुआ देन यू टेक अ कॉल, यार 14 डेज में नहीं हुआ, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। और अगेन सेल आना, रोआस आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट है जो 14 दिन की प्लानिंग थी ना, वो प्लानिंग एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। आउटपुट विल ऑटोमेटिकली कम अगर इनपुट सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अप्रोच लोगे ना तो चीजें बहुत बेटर होंगी। ऐसा होता है आपके साथ कभी कि आपने गलत पर्सन को हायर कर लिया हो? बहुत होता है भाई। तो फिर मतलब क्या करना चाहिए, हायर कर देते हैं आप या कैसे करते हैं? यार देखो 2-3 अप्रोच है। पहला होता है कि गलत पर्सन हायर करना 2 तरीके से गलत होता है, एफी से गलत पर्सन हायर करना। पहला होता है कि स्किल ही नहीं है, दूसरा होता है ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। 2 पैरामीटर्स हैं। ट्रस्ट डजंट मीन भरोसा, ट्रस्ट मीन्स कि मैंने उसको काम दे दिया और वो कर लेगा। वी हैव पीपल इन ऑफिस जहाँ पे स्किल बहुत बढ़िया है, क्रेजी लेवल पे स्किल है, पर ट्रस्ट नहीं है। मुझे पता है कि मैं काम दूंगा ना 4 काम, 4 में से 2 ही हो पाएंगे, ठीक है, बट स्किल बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो वो भी खराब है, ठीक है। या फिर ट्रस्ट पूरा बस स्किल नहीं है तो वो भी खराब है। तो इस केस में ना देखो थोड़ा सा आपको ना, वी डोंट हायर एंड फायर, इट्स अ वेरी बैड पॉलिसी, ठीक है ना। अदरवाइज तो इवेंचुअली हायर एंड फायर करने लग जाओगे तो बहुत गलत है। स्पेशली आप तो भी बहुत इनिशियल स्टार्ट हो तो बिजनेस में हो, तो वहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो गिव इट टाइम, उनकी हेल्प करो, उनको ग्रूम करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनको सिखाओगे ना, इफ यू विल बी द वन टीचिंग देम, नथिंग लाइक इट, दे विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू, ठीक है। तो एक्ट एज अ मेंटोर टू देम इन दैट केस, बिकॉज आपके केस में तो ये करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, मतलब यू नीड टू बी द बेस्ट इन योर ऑफिस व्हेन यू डू एनीथिंग। तो अगर आप एक एडिटर का एक कोई वीडियो एडिटिंग डिसअप्रूव कर रहे हो, तो आपको उस एडिटिंग को डिसअप्रूव करते हुए साथ में उसको एक इतना अच्छा फीडबैक देना पड़ेगा कि उसको लगे कि हाँ यार इसमें दम है। मैं जब काम कर रहा था अभी कुछ समय पहले, मान लेते सपोज कि दिसंबर से या उसके पहले के मंथ में, तो मेरा जो पूरा टाइम है वो में जा रहा था। मैं किसी दूसरे काम के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था या टाइम ही नहीं मिल रहा था। पूरा दिन ऐसा लग रहा था मतलब जैसे जॉब वाला ही काम चल रहा है, जा रहा हूँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठना है, खाना खाना है, जो वर्कआउट करना है, फिर आना है। तो जैसे सेम वहाँ से लेट्स सपोज मेरा प्रॉफिट जो है 3 के आसपास का है, ठीक है। और अगर मैं उसका 30% टाइम लेट्स सपोज डिजिटल जो प्रोडक्ट्स है वो बिजनेस भी आता है मेरे को, उसमें मैं लगाऊं तो मैं उससे 3 की जगह 5 कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब इधर मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा था। तो ये चीज़ की बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब कि मैं इसके साथ दूसरा काम भी कर सकूँ या कुछ नया स्टार्ट भी कर सकूँ। तो आपको ना बहुत ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, ठीक है, रिगार्डिंग डूइंग मल्टी बिजनेस। मतलब जब मैं आपकी एज में था ना, मतलब 3 साल पहले, मैंने 21 में स्टार्ट किया था, तो 21 और 22 में ना 2 साल में ना मैंने 7 रजिस्टर्ड कंपनीज चलाई हैं, 7, ठीक है, अलग अलग टाइम पे। कभी किसी क्लाइंट के साथ हम लोगों ने एक बिजनेस ब्रांड खोल लिया, कभी कोई आईटी कंपनी खोल ली एक जानने वाले के साथ में, है ना, कभी कोई टेक प्रोडक्ट बना दिया, है ना। तो मल्टीपल चीज़ें करी हैं। बट मेरा जो ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है ना रिगार्डिंग द बिजनेस, कि जो बिजनेस आपका रोटी कपड़ा और मकान नहीं हो सकता ना, ठीक है, बड़ा मुश्किल है उस बिजनेस को करना। मतलब एक ही बिजनेस आपका मेन काम हो सकता है, ठीक है, या तो आपका जो साइड वाला काम है वो बहुत कॉम्प्लीमेंटिंग है, सेम काम है, तो फिर भी कर सकते हो। बट अगर वो बिल्कुल अलग है ना, तो मतलब मुझे लगता है कि ना आप अपना चाहे आप दूसरी जगह थोड़ा ज्यादा कमा पाओ, बट आप कंपाउंडिंग पे भरोसा रखो। क्योंकि जब आपका करंट बिजनेस ना कंपाउंडिंग लेवल पे ग्रो करेगा तो वो बहुत ज्यादा होगा, जो 7 के 1 लाख 2 लाख रुपए आप बता रहे हो। 100%। मतलब इफ यू नो यू पुट दैट टाइम ऑन ओनली एंड मेक श्योर इट ग्रोस टू दैट नेक्स्ट लेवल, और वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आना जब चालू होगा, तो जो 7 वाले जो एडिशनल आप 2 लाख गिन रहे हो ना, उसका इंटू 10x हो जाएगा वो। तो पुट योर सी, आई नो समझाना मुश्किल है इस बात को, ठीक है, बट आई हैव लिव्ड दैट थिंग। मतलब जो बाकी 7 कंपनीज हमने चलाई थी ना, मैं 7 कंपनी 100% अगर हम सिर्फ उस पे काम करें ना, बाकी सब बंद कर दें, ठीक है, कोई भी कंपनी वर्कआउट करा सकते थे। बट द ओनली प्रॉब्लम वाज कि हमारे पास ऑलरेडी इतना यहाँ पे टाइम जा रहा था, दिमाग जा रहा था, क्योंकि 7 वाली चीज पे ना फिर फोकस नहीं हो पाता। ये तो चैलेंज है ना आपका, ठीक है। तो बट वो आपका नहीं है, सबका ही है भाई, हमारा भी नहीं हो पाता। दैट वन थिंग इज द की, एंड वहीं पे आपका सारा फोकस रहेगा। मतलब हमने तो पीयूष सर के साथ भी काम किया भाई, तो जो लेंसकार्ट कितनी बड़ी कंपनी है, राइट, कितने लोग होंगे वहाँ पे, कितने स्मार्ट माइंड्स होंगे। आज भी अगर पीयूष सर ना हो वहाँ, इतनी सारी चीजें मिस आउट हो जाएंगी ना नेक्स्ट लेवल, जो कोई लिमिट ही नहीं है। तो ही हैज टू बी वेरी मच ऑन हिज टोज, एंड वो लेंसकार्ट ही कर सकते हैं भाई, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। टाइम ही नहीं है।